नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे मार्केट के बारे में और बाजार में के बारे में बात करने के लिए निफ्टी का चार्ट इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मगर मैं निफ्टी में के चार्ट में डिटेल में आगे बढ़ूं और कुछ खबरों को आपके सामने रखूं उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के दिन के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का मार्केट जो है मॉर्निंग में जैसा कमजोर लग रहा था, बाद में हमने देखा कि निफ्टी करीब करीब 122 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। मगर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इस 122 पॉइंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो रिलायंस बहुत ज्यादा नीचे था। जी हाँ, करीब करीब 3.25% के आसपास। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका मार्केट 10 लाख करोड़ रुपए है, 10 लाख करोड़ रुपए दोस्तों, वो करीब करीब 3.25% नीचे। संभालने का काम कौन कर रहा था? HDFC बैंक। जी हाँ, 2% ऊपर था। मतलब ये दो निफ्टी के बड़े कंपोनेंट है जिनका मार्केट कैप निफ्टी में 14% 13% के आसपास है और इन्होंने बाजार को आज संभाल लिया। और वहीं अगर मैं बात करूं मिड कैप स्मॉल कैप की, तो वहां पर भी ठीक ठाक तेजी थी। मतलब इतना आप कह नहीं सकते हैं कि बहुत बड़ी तेजी, मगर हाँ, स्मॉल कैप 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ तो मिड कैप जो है उसने 259 पॉइंट की तेजी दिखाकर वो बंद हो गया। वहीं सेंसेक्स अगर मैं बात करूं 422 पॉइंट और वहीं निफ्टी 122 पॉइंट। मगर कुछ चीजें ऐसी चल रही है बाजार में जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। उस खबर के ऊपर भी मैं आपको चलूंगा। मगर आज अगर अभी अमेरिकन मार्केट को देखें तो डाउ जोन्स करीब करीब आप देखेंगे 200 पॉइंट ऊपर है, यूएस टेक 200 पॉइंट ऊपर है। मतलब अमेरिका में तो खैर लाइफ हाई बन ही रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं। अगर मैं नेस्डेक का चार्ट आपके सामने रख दूं दोस्तों, तो नेस्डेक जो है अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी डाउ जोन्स, और नेस्डेक भी अपने लाइफ हाई पे ही जो है ट्रेड कर रहा है। वहां पर तो सब कुछ लाइफ हाई पे चल रहा है। मगर इंडिया में क्या चल रहा है, तो भारत में क्या चल रहा है दोस्तों, सबसे पहले इस खबर के ऊपर चलते हैं। देखिए, पीयूष गोयल जी यूनियन मिनिस्टर है हमारे। 19 तारीख के दिन उन्होंने एक बयान दिया, सैटरडे के दिन उन्होंने कहा कि ट्रेड डील अगर शर्तों पे होती है और भारत के लोगों के खिलाफ होती है तो हम ऐसी ट्रेड डील को कभी भी नहीं अपनाएंगे। मतलब सीधा सीधा सिग्नल दे दिया कि भैया एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट, इन दो चीजों से अमेरिका को दूर रहना पड़ेगा। अगर इन दो चीजों से अमेरिका दूर नहीं रहता है तो हम इस ट्रेड डील में आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे फिर हमें कोई और रास्ता देखना पड़े, जैसे हमने यूरोपियन यूनियन का रास्ता देखा, हम यूरोपियन कंट्री से बात करें, और चाइना से भी रिसेंटली हमने बात की है दोस्तों। तो कोई और रास्ते में बहुत सारी चीजें आती है, मगर हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है कि हम ये दो क्षेत्र में आने वाला नहीं। मगर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, इस समय वो चाहता है इंडिया से ट्रेड डील हो। देखिए, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा दोस्तों। ये वीडियो, इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग, अगर आप सुनेंगे तो नो वन अबाउट द लॉ, नो वन अबाउट द लॉ, ठीक है। अब नो वन अबाउट द लॉ में लास्ट में जब आप देखेंगे तो ओबामा जी को अरेस्ट किया जा रहा है FBI के द्वारा। जी हाँ, ये स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ओबामा जी को अरेस्ट किया जा रहा है FBI के द्वारा। मगर ये अरेस्ट जो है AI के अंदर हो रहा है दोस्तों। मतलब AI वीडियो है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। क्या खिचड़ी पक रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाहते हैं दोस्तों, ये तो मुझे नहीं पता। मगर बराक ओबामा को अरेस्ट करने का वीडियो डालकर फिलहाल वो कुछ अलग ही सोच रहे हैं। चलिए, सोचने दीजिए उनको। थोड़ा सा मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं निफ्टी 50, तो आज करीब करीब 31 स्टॉक्स जो ऐसे थे निफ्टी 50 में जो ग्रीन में बंद हुए, मात्र 19 शेयर जो थे वो रेड में बंद हुए। मगर निफ्टी 500 में 50-50 का रेशियो चल रहा था करीब करीब, या 50-60 भी बोल सकते हैं आप। 269 स्टॉक या 269 कंपनियां ग्रीन में बंद हुई, वहीं 229 कंपनियां जो है वो रेड में बंद हुई। आज रिएक्शन था HDFC का रिलायंस का नतीजों पर। रिलायंस ऑलरेडी पिछले 1 महीने में 14-15% चला है दोस्तों। तो वहां पर क्या हुआ, गिर गया न्यूज आने के बाद, और HDFC जो है वो चल गया। तो दोनों ने संतुलन बनाए रखा दोस्तों मार्केट का। मगर एक जगह संतुलन नहीं बना हुआ था, वो थे FIIs। देखिए, FIIs ने 374 करोड़ का खरीदा, कब? 18
जुलाई के दिन, ठीक है, 18 जुलाई के दिन 374 करोड़ रुपए का कैश में खरीदने के बाद उन्होंने आज कैश के अंदर 1681 करोड़ रुपए का माल बेच दिया। और जब तक दोस्तों ये बिकवाली पर ब्रेक नहीं लगेगा, हमारे मार्केट को फिलहाल संभालना थोड़ा सा किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। चाहे आज सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर था दोस्तों, मगर आपके पोर्टफोलियो ऊपर नहीं होंगे। चाहे निफ्टी 122 पॉइंट ऊपर था, मगर आपके पोर्टफोलियो ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो जब तक स्मॉल कैप में तेजी नहीं आती, मिड कैप में अच्छी तेजी नहीं आती, स्मॉल कैप और मिड कैप ही ज्यादातर रिटेल निवेशकों की पसंद बना हुआ है। कोई किसी को भी मतलब आप कहिए ब्लू चिप वगैरह, तो वो सुनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क लेता है मार्केट के अंदर। मेरी किसी प्रकार से कोई भी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मगर बात तो है दोस्तों, बतानी तो जरूरी है। चलिए अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके आता हूं आपको। हम अभी भी 25,200 से नीचे हैं और 25,000 के ऊपर है। और ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, हम 25,200 से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, फिर गिरावट आ जाती है, हम 25,000 के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं तो यहां पर तेजी हो जाती है, ठीक है। 25,800 के पास जा नहीं रहे हैं, 25,200 से ऊपर टिक नहीं रहे हैं, मतलब बाजार वेट एंड वॉच कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। वो देख रहा है कि कहीं से मुझे ट्रेड डील के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज मिल जाए। अगर पॉजिटिव मिल जाए तो मैं छलांग मार के ऊपर जा सकता हूं, अगर नेगेटिव मिल जाए तो मैं छलांग मार के नीचे भी आ सकता हूं, डिप भी दे सकता हूं। सेंसेक्स में भी यही सिनेरियो है दोस्तों। सेम सिचुएशन स्मॉल कैप मिड कैप में भी आपको देखने को मिल रही होगी। मतलब स्मॉल कैप मिड कैप तो काफी लंबे समय से दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे ये जो दायरा है वो मिड कैप तोड़ नहीं पा रहा है। और सारी बात एक ही बात पर टिकी हुई है, वो है ट्रेड डील। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि बड़े ट्रिगर में अगर स्टीम बड़ी बनती है, देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इजराइल और ईरान के युद्ध का मामला चल रहा था, कितने दिनों तक एक ही रेंज में कंसोलिडेशन हुआ दोस्तों, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मगर ट्रेड डील की वजह से बाजार नीचे आ रहा है, वरना मार्केट अभी भी बुलिश है दोस्तों। याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपसे कहा, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं ट्रेंड में चेंजेस नहीं आया। हम हो सकता है थोड़ा नीचे आए और उसके बाद जंप मार के ऊपर चले जाए, हो सकता है 24,800 के पास आए, मगर ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। मार्केट में चार्ट अभी भी बुलिश है। हाँ, एफआईआईज बेच रहे हैं, इसका दर्द जरूर है दोस्तों। और अगर एफआईआईज ने बाइंग स्टार्ट कर दी ट्रेड डील के बाद, या कोई ऐसा उनको थोड़ा सा भी क्लू मिल गया ट्रेड डील को लेकर कि पॉजिटिव है, तो शायद वो वापस लौट आए। और जब वो वापस लौट के आएंगे दोस्तों, तो फिर वो वही दिखाएंगे जो आपको उन्होंने मार्च में दिखाया। याद होगा आप लोगों को, यहां पर जब अप्रैल मार्च के अंदर गिरावट तेज थी, तब एफआईआईज ने बाजार को संभालने का काम किया था। और अभी भी मुझे लगता है कि हो सकता है ट्रेड डील के बाद ही एफआईआईज बाजार को संभाले। तो फिलहाल मुझे लगता है कल के दिन अभी भी हम 25,200 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और जब तक 25,200 के ऊपर हमें 2 कैंडल ग्रीन नहीं मिलती है, समझ लीजिएगा अभी भी 25,200 हमारे लिए हर्डल बन चुका है, और 25,000 हमारे लिए फिलहाल सपोर्ट है, मगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,800 है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।